परमवीर, एक अनसुनी कहानी, एपिसोड 1। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और न ही हम इसके सत्य होने की कोई पुष्टि करते हैं। इस कहानी में बताई जाने वाली सारी घटनाएं काल्पनिक होंगी। मैंने इस कहानी को बच्चों और हमारे दर्शकों के मनोरंजन के लिए लिखा है। तो चलिए कहानी के अद्भुत सफर पर चलते हैं। हमारे सौरमंडल से लगभग 2 प्रकाश वर्ष दूर अनगिनत तारों के बीच एक सुनहरी चमक बिखेरता तारा स्थित है। ये तारा हूबहू हमारे सूरज की तरह दिखता है, मानो ब्रह्मांड ने हमारे सूर्य का एक और प्रतिरूप बना दिया हो। इसकी उम्र भी लगभग हमारे सूर्य के बराबर ही है। एक अनुभवी और स्थिर तारा जो अपनी परिक्रमा करने वाले ग्रहों को जीवन और ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इस तारे की कक्षा में भी हमारे सौरमंडल की तरह ही कई ग्रह चक्कर लगाते हैं। तारे के सबसे नजदीक के ग्रह तो आग के गोले की तरह तपते हैं। उनकी सतह पर पिघले हुए लावा की नदियां बहती हैं और तापमान असहनीय होता है। जैसे जैसे हम तारे से दूर जाते हैं, ग्रहों का तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। कक्षा के बिल्कुल अंत में पाए जाने वाले ग्रह तो बर्फीले चादरों और जमे हुए पानी की विशाल परतों से ढके हुए हैं, जहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन इस तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के मध्य में 2 ऐसे अद्भुत ग्रह मौजूद हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। ये ग्रह हमारी प्यारी धरती की तरह ही हरे भरे और सुंदर हैं, जीवन से भरपूर और विविधताओं से भरे हुए। पहले ग्रह का नाम है डायनासोर लोक। यह एक ऐसा अद्भुत संसार है जहां विशालकाय हरे भरे जंगल दूर दूर तक फैले हुए हैं, मानो किसी विशालकाय हरी चादर ने पूरे ग्रह को ढक लिया हो। नीले रंग के विशाल समुद्र किनारों से टकराते हुए अपनी मधुर लहरों की ध्वनि पैदा करते हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वत आकाश को छूते हुए खड़े हैं, जिनकी चोटियां बादलों में लिपटी रहती हैं। इस ग्रह पर जीवन अपनी सबसे भव्य और प्राचीन रूप में विद्यमान है। यहाँ राज करते हैं विशालकाय डायनासोर। इन डायनासोरों की प्रजातियां भी अद्भुत और विविध हैं। जलचर यानी पानी में रहने वाले डायनासोर विशालकाय मछलियों और सरीसृपों के मिश्रण की तरह दिखते हैं, जो गहरे समुद्रों की गहराइयों में शिकार करते हैं और अपनी शक्तिशाली पूंछों से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। थलचर यानी जमीन और पहाड़ों पर रहने वाले डायनासोर सचमुच में विशालकाय हैं। कुछ तो इतने ऊंचे हैं कि उनके सिर बादलों को छूते हुए लगते हैं, जबकि कुछ भारी भरकम शरीर वाले हैं जो धरती को अपने कदमों से कंपा देते हैं। और फिर हैं नभचर, वो शानदार डायनासोर जिनके विशाल पंख हैं और जो हवा में कलाबाजियां करते हुए उड़ने में सक्षम हैं। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपने घोंसले बनाते हैं और नीचे के विशाल जंगलों पर अपनी पैनी नजरों से शिकार ढूंढते हैं। डायनासोर लोक एक ऐसा ग्रह है जहां प्रकृति का अद्भुत और शक्तिशाली रूप देखने को मिलता है। और दूसरा ग्रह जो इस तारे की परिक्रमा करता है वो है परीलोक। यह ग्रह भी हमारी धरती की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें एक जादुई और अलौकिक सुंदरता है। यहाँ हरे भरे जंगल और घास के मैदान दूर दूर तक फैले हुए हैं, जहाँ रंग बिरंगी फूल अपनी खुशबू बिखेरते हैं और हवा में तितलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं। कुछ जगहें रेतीली हैं जहाँ सुनहरी रेत के टीले दूर तक फैले हुए हैं, तो कुछ जगहें बर्फीली हैं जहाँ बर्फ की चादरें शांत और सुंदर दृश्य बनाती हैं। इस ग्रह पर बड़े बड़े समुद्र और नदियां बहती हैं, जिनका पानी क्रिस्टल की तरह साफ है और जिनमें अद्भुत जलीय जीव खेलते हैं। यहाँ का वातावरण ऑक्सीजन से एकदम भरा हुआ है। एक ताज़ा और शुद्ध हवा हर जगह महसूस की जा सकती है। और इस अद्भुत ग्रह पर रहती हैं अच्छी और सच्ची परियां, जो अपनी जादुई शक्तियों और निर्मल हृदय से इस लोक में खुशहाली बनाए रखती हैं। इन परियों में से कुछ प्रमुख हैं। परम परी, सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान परियों में से एक, जिनके पास अद्भुत जादुई क्षमताएं हैं। बाल परी, एक छोटी और प्यारी परी जिसकी मासूमियत और चंचलता सभी का मन मोह लेती है। नटखट परी, हमेशा शरारतें करने वाली और हंसी मजाक से भरी परी, जो माहौल को खुशनुमा बनाए रखती है। अटकाती परी, अपनी जादुई शक्तियों से चीजों को अजीबोगरीब जगहों पर अटका देने वाली परी। भटकाती परी, लोगों को प्यार से थोड़ी देर के लिए रास्तों से भटका देने वाली चंचल परी। आर पार परी, किसी भी चीज के आर पार देखने की क्षमता रखने वाली रहस्यमयी परी। विज्ञान परी, परीलोक की सबसे जिज्ञासु परी, जो हमेशा नई चीजों की खोज और आविष्कार में लगी रहती है। नवरंग परी, 7 रंगों की जादुई शक्ति वाली परी, जो अपने स्पर्श से हर चीज को रंगीन बना देती है। ऊर्जा परी, असीम ऊर्जा का स्रोत, जो सभी परियों को शक्ति और प्रेरणा प्रदान करती है। भली परी, हमेशा दूसरों की मदद करने वाली और दयालु स्वभाव की परी। बहुरूपी परी, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में बदल जाने की क्षमता रखने वाली अद्भुत परी। नाराज परी, बात बात पर थोड़ी नाराज हो जाने वाली लेकिन दिल की बहुत अच्छी परी। रक्षक परी, परीलोक की सुरक्षा करने वाली वीर और साहसी परी। जल परी, समुद्रों और नदियों पर राज करने वाली सुंदर और रहस्यमयी परी। थल परी, जंगलों और मैदानों में रहने वाली प्रकृति से जुड़ी परी। नभ परी, आकाश में उड़ने वाली और बादलों के साथ खेलने वाली आजाद परी। और ऐसी ही कई लाख परियां इस अद्भुत परीलोक में खुशहाली से रहती हैं। इन सभी परियों की मुखिया है एक व्यद्ध सी दिखने वाली परी, जिनका नाम है माँ परी। वह ज्ञान, अनुभव और ममता की प्रतीक हैं। सभी परियां माँ परी का बहुत सम्मान करती हैं
और उनके नेतृत्व में अपने प्यारे परीलोक में शांति और खुशहाली से जीवन व्यतीत करती हैं। माँ परी का हृदय सभी परियों के लिए प्यार और करुणा से भरा हुआ है। परीलोक में 3 बड़े और महत्वपूर्ण महल बने हुए हैं। 1. रानी महल। यह सबसे भव्य और सुंदर महल है जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस महल में माँ परी और उनकी कुछ सबसे विश्वासपात्र सेवक परियां रहती हैं। महल के चारों ओर सुंदर बगीचे हैं जहाँ जादुई फूल हमेशा खिले रहते हैं और मधुर संगीत की ध्वनि हवा में गूंजती रहती है। 2. परी भवन। ये रानी महल से थोड़ा नीचे लेकिन फिर भी एक ऊंची जगह पर बना हुआ एक बहुत बड़ा और भव्य भवन है। यह महल इतना विशाल है कि इसमें लगभग 10,000 प्रमुख परियां एक साथ रह सकती हैं। परी भवन विभिन्न कार्यों और गतिविधियों का केंद्र है जहां परियां अपनी जादुई शक्तियों का अभ्यास करती हैं, सभाएं करती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। 3. परी मैदान। यह परीलोक का एक अनोखा स्थान है जो हमारी धरती लोक के क्रिकेट स्टेडियम जैसा दिखने वाला एक गोलाकार संरचना है। यह मैदान चॉकलेट रंग के अद्भुत पत्थर से बना हुआ है और इसकी छत ऊपर से खुली हुई है ताकि परियां खुले आकाश के नीचे इकट्ठा हो सकें। इस मैदान में कई लाख परियों के बैठने की जगह है जो अर्धचंद्राकार रूप में बनी हुई है। मैदान के एक तरफ माँ परी का एक शानदार सिंहासन है जो सोने और रत्नों से जड़ा हुआ है और इस परी मैदान के बिल्कुल बीच में एक अद्भुत और चमकीला सुनहरा वृक्ष है। यह वृक्ष परीलोक का एक पवित्र प्रतीक है जिसके जादुई फल और पत्तियां अद्भुत शक्तियां प्रदान करते हैं। यह मैदान परियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां वे त्योहार मनाती हैं, खेल खेलती हैं और माँ परी के उपदेश सुनती हैं। परीलोक में जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल है। परियां अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद करने और अपने ग्रह को और भी सुंदर बनाने के लिए करती हैं। वे फूलों से बातें करती हैं, हवा के साथ नृत्य करती हैं और तारों की रोशनी में अपनी कहानियां कहती हैं। लेकिन क्या ये शांति हमेशा बनी रहेगी? क्या डायनासोर लोक और परीलोक कभी एक दूसरे के संपर्क में आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इन 2 अद्भुत लोकों के भाग्य में क्या लिखा है।